हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए हम इसे जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरह कंप्लीट कर ली थी। अब ये हमारी 3.3 के लिए है। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों। अभी तक हमने आपके लिए बिंदु खींचे हैं और आपसे उनके निर्देशांक बताने को कहा है। अब हम आपको यहाँ दर्शाएंगे कि तल में इन बिंदुओं को किस प्रकार अंकित करते हैं जबकि इनके निर्देशांक हमें ज्ञात हों। इस प्रक्रम को हम बिंदु का आलेखन यानी कि प्लॉटिंग द पॉइंट कहते हैं। मतलब अभी तक क्या था, हमें बिंदु दे दिए जाते थे, हमें बताना होता था कि इसके निर्देशांक बताओ, ये कौन सा निर्देशांक है, ठीक है, या फिर हम इसकी भुजिया कोटि बताते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बिंदु दे दिया जाएगा कि जैसे दे दिया 2,4 या 5,8, तो हमें क्या करना होगा, उसे हमें आलेखित करना होगा, उसे हमें बना के ग्राफ पे दिखाना होगा। इसी को कहते हैं प्लॉटिंग द पॉइंट या फिर बिंदु का आलेखन। आगे क्या है, मान लीजिए एक बिंदु की निर्देशांक 3,5 है। अब हम इस बिंदु को निर्देशांक तल में आलेखित करना चाहते हैं तो हम निर्देशांक अक्ष खींचेंगे। निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं, जिसने नहीं देखी क्लास एक बार उसे समझा देते हैं, लेकिन पुरानी क्लासेस देख लेना वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो ये जो ऐसे दो लाइनें बनाते हैं ना, ये वाई अक्ष बनाते हैं, ठीक है, ये एक्स अक्ष बनाते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमारा एक निर्देशांक अक्ष कहलाता है। ठीक है, तो अपने एककों का चयन इस प्रकार करते हैं कि दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर एक एकक है। अगर हम किसी ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं इसको, तो जितने दूरी पर हम एक दूरी दिखाएंगे, यानी 1 सेंटीमीटर जैसे हमने किसी चीज़ की दूरी दिखाई है, एक बिंदु से एक बिंदु तक एक दूरी दिखाई है, तो उतना ही बिंदु हमारा बराबर का ही 2 सेंटीमीटर पे भी जाएगा। यानी अगर ये एक ही इतने से इतने डिस्टेंस पे, तो दो भी इसी दूरी के बराबर यहाँ पर होना चाहिए। जैसे आप स्केल देखते हैं तो स्केल में क्या होता है कि सारी डिस्टेंस क्या होती हैं, अपने आप में एक इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। जैसे कि हर 1 सेंटीमीटर पे क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, और जब हम 2 सेंटीमीटर पे जाएंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास 20 mm आ जाएंगे। लेकिन पर्टिकुलर जो खांचा होगा वो इक्वल होगा ना। अभी आगे देखिएगा तो और समझ में आ जाएगा। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि हम निर्देशांक अक्ष खींचते हैं और अपने एककों का चयन इस प्रकार करते हैं कि दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर एक एकक को निरूपित करता हो। बिंदु 3,5 के निर्देशांक से हमें यह पता चलता है कि यह धनात्मक x अक्ष पर इस बिंदु की y से दूरी 3 एकक है और धनात्मक y अक्ष पे इसकी बिंदु की दूरी x अक्ष से 5 दूरी एकक 5 पर है। मूल बिंदु O से प्रारंभ करके हम धनात्मक x पर 3 एकक और संगत बिंदु को A के रूप में अंकित करते हैं। अब देखो ये सब क्या कहानी है, यहाँ इस डायग्राम से समझो। देखो इसमें क्या कह रहा है ये, देखो इस इमेज में क्या है, कहने का मतलब ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु जिसका मान O दे रखा है, जिसका हमने नाम O दे रखा है। ठीक है, अब हमें हमेशा से हमने पढ़ा है, पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि जब भी किसी बिंदु को दिया जाता है 3,5 कोई बिंदु के निर्देशांक हैं, तो पहले वाली जो संख्या होती है वो x अक्ष को दर्शाती है और दूसरी वाली y को दर्शाती है। ठीक, अब x अक्ष क्या होता है, जो क्षैतिज अक्ष होता है, जो लेटा हुआ होता है, जो बराबर होता है, ज़मीन के बराबर मान ले, है ना, जो सीधा होता है नीचे की तरफ को। ये वाली जो है हमारी, ये होती है क्षैतिज, ये होता है x अक्ष। याद रखना, इतने तरीके से बता दिया है। तो अब हमसे क्या कह रहा है कि पहले x का मान क्या बता रहा है, 3, यानी कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, मूल बिंदु से। अब ये x बता रहा है 3, 3 क्या है, प्लस का 3 है। ठीक है, तो प्लस का 3 किधर आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और 5 क्या है, 5 भी आपका प्लस का है, वो भी आ रहा है y अक्ष का, है ना। y का मान क्या दे रखा है, 5, तो 5 भी प्लस का है, इसलिए वो भी कहाँ आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो अब हम 3 और 5 ले चलेंगे, तो 3 हमें x अक्ष पे ले जाना है, तो मूल बिंदु से 3 जाएंगे, तो 1, 2 और 3 यहाँ पे आ गया। और y की बात करें तो ये मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y अक्ष जा रहा है, इसलिए हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये देखो यहाँ पे आएगा और ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, इसीलिए यहाँ पर बनाया गया है आपका पॉइंट P, जिसे दिखाया गया है 3,5 से। दिख गया आपको, ठीक है। तो ये इसी तरीके से बनता है। ग्राफ पेपर पे हमें इसे कैसे बनाना होता है, देखो बच्चों, ग्राफ पेपर की बात है तो अभी मैं आगे आपको ग्राफ पेपर से भी क्वेश्चंस के आंसर दिखाऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमने देख लिया कैसे हम 3,5 बनाते हैं, ठीक है, वही बात यहाँ पर दे रखी है। अतः P विचाराधीन बिंदु की स्थिति है। ध्यान दीजिए, P पहले चतुर्थांश में स्थित है क्योंकि P के दोनों निर्देशांक धनात्मक है। यही बात मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फर्स्ट निर्देशांक में क्या होता है
कि उसमें आपका पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस में होते हैं, y और x दोनों। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये वजह मैंने 3.2 एक्सरसाइज में बताई है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार आप निर्देशांक तल में बिंदु 5,-4 आलेखित करते हैं, लेकिन ये 5,-4 कौन से चतुर्थांश में आएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो कमेंट करके बताइएगा कि 5,-4 किस चतुर्थांश में आते हैं। आगे देखिए, ऋणात्मक y के अक्ष के अनुदिश x अक्ष से q की दूरी 4 एकक है, जिससे कि इसका y निर्देशांक -4 है। अब देखो आगे क्या है, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखा है। इस एग्जाम्पल को देखिए, ये एग्जाम्पल कह रहा है कि कार्तीय तल में बिंदु 5,0, 0,5, 2,5, 5,2, -3, 5, -3, -5, 5, -3 और 6,1 का स्थान निर्धारण कीजिए। बताइए कौन से चतुर्थांश में क्या आ रहा है, इसका स्थान हम कैसे करेंगे। देखो, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लेकर हम x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे, बिंदुओं की स्थितियों को आकृति में दिखाएं। देखो, जब ग्राफ पेपर ना हो हमारे पास, हमको किसी प्लेन पेपर पे बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बराबर डिस्टेंस कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जैसे आपकी 15 सेंटीमीटर की स्केल हो गई है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, ऐसे ऐसे कर करके एक जगह आएगा जहाँ पे आपकी 15 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की स्केल से लेकर चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें अगर 3 दिखाना होगा तो हम हॉरिजेंटल, जब हम इस स्केल से लाइन खींचेंगे तो हमारा 3 कहाँ पर आएगा, ये मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है, यहीं से हम खड़ी लाइनें खींच देंगे स्केल से, और ये से हम बेड़ी लाइन खींचेंगे। ठीक है, यानी कि ये क्षैतिज हो गई और ये क्या हो गई, ऊर्ध्वाधर हो गई। तो अब हम जब हमें 3 दिखाना होगा तो यहाँ से हम कैसे दिखाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3 बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ पे, क्या, ताकि क्या हो, डिस्टेंस हमारी इक्वल हो। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर को हम 1 एकक मान लेंगे। अब ये देखो, ये हमारा यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि इसका स्थान निर्धारण कीजिए। जैसे 5,0 का स्थान निर्धारण कह रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने बना कर दिखाया है समझाने के लिए। देखो, 5,0 का क्या मतलब है भाई, x कहाँ पे होना चाहिए, x में 5 होना चाहिए मान, y पे होना चाहिए 0। 0 कहाँ होता है, मूल बिंदु में। इसका मतलब है y अक्ष पे ये कहीं भी नहीं जाएगी, y अक्ष पे ये यहीं पर रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसका हमें सिर्फ x अक्ष वाला पॉइंट ढूंढना है। तो x कहाँ है, 5, तो x पे 5 कहाँ है, पॉजिटिव में, इसलिए इधर आ गया। ये हो गया आपका 5,0 यहाँ पर होगा, ये हो गया ये वाला बिंदु। इसी तरीके से यहाँ पर 5,2 दिखाया गया है भाई, 5 आपका इधर आ गया है और 2 आपका इधर आ गया है, इसलिए 5,2 ये बिंदु यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से देखो 6,1 भी दिखा रखा है, -3,5 भी दिखा है, -3, -5, 5, -3। ठीक है, 2,5 और 0,5। तो ये आप अपने आप देख लीजिएगा, ये मैंने पिछली क्लास में सारा क्लियर कर लिया है। तो जिसको भी नहीं आया हो तो एक बार वहाँ देख लीजिएगा, और फिर भी ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ऊपर दिए गए उदाहरण से हम देखते हैं कि 5,0 और 0,5 समान नहीं है। भाई ये भी अलग होते हैं, ये भी मैंने सब क्लियर किया है। वही बातें यहाँ पर कही गई हैं जो पिछली क्लास में बताई थी मैंने। आगे देखते हैं, चलो यहाँ देखते हैं। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण लेने पर आप यह देखेंगे कि यदि x इज़ नॉट इक्वल टू y, यानी x y के बराबर नहीं है, तो कार्तीय तल में x, y की स्थिति y, x की स्थिति से भिन्न होती है। अतः यदि हम निर्देशांक को x और y में अदला बदली करें तो y और x की स्थिति x, y की स्थिति से भिन्न हो जाएगी। मतलब ये है कि जैसे अगर 3,5 लिखा था, ठीक है, तो 3 क्या है, 3 अलग संख्या है, 5 अलग संख्या है। मतलब 3x का मान है और 5y का मान है, और x = y तो है नहीं, क्योंकि 3 अलग होता है, 5 अलग होता है। 3 और 5 में 2 का अंतर आता है, तो इसलिए हम x और y को अलग अलग ही रखेंगे। लेकिन अगर दे रखा होता है बिंदु के निर्देशांक 3,3, तो इसमें से हम y में कुछ भी रख दें, x भी कुछ भी रख दें। भाई 3y भी और 3x भी है, तो हमें कोई वहाँ पर बात नहीं थी। बस यही बात यहाँ पर कही गई है और कुछ नहीं कही गई है। ठीक है, इससे अर्थ यह निकलता है कि x, y में x और y के क्रम का काफ़ी महत्व होता है। अतः x, y को क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर कहा गया है। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है, ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म का मतलब है कि इसी क्रम में हमारे बिंदु दिखाए जाएंगे। पहले x दिखाया जाएगा, उसके बाद ही y दिखाया जाएगा। 3,5 जब भी लिखा जाएगा, इसका मतलब यही होगा कि x का मान 3 है और y का मान 5 है। हम अपने मन से y का मान 3 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, यही एक नियम है। फिर उदाहरण 4 दे रखा है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित करिए। अक्षों का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लीजिए
और x का मान जब -3 रखेंगे तो y का मान 7 रखेंगे, फिर x का मान 0 तो y का मान -3.5। ऐसे ये सारे मान रख के हमको बस दिखाने हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ पर दिखाया गया उदाहरण में आप देख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्रियाकलाप दे रखा है इस चीज़ को समझने के लिए। चलिए ये भी बता देते हैं, इसके पास ज़्यादा नहीं है। दो व्यक्तियों का एक खेल। आवश्यक वस्तुएं क्या हैं? 2 काउंटर या सिक्के, ग्राफ पेपर, अलग अलग रंगों के 2 पासे, मान लीजिए लाल और हरे रंग के 2 पासे। अच्छा, इतनी चीज़ें हमें चाहिए। अब इसे कैसे खेलेंगे? देखो, प्रत्येक काउंटर को 0 0 पे रखें, यानी कि 0 0 0, 0 क्या होता है? मूल बिंदु होता है, जहाँ पर हमारा y का मान भी 0 होता है और x का मान भी 0 होता है। ठीक है, प्रत्येक खिलाड़ी एक साथ 2 पासे फेंकती है। जब पहली खिलाड़ी ऐसा करती है तो मान लीजिए लाल पासे पर 3 आता है और हरे पासे पर 1 आता है, अतः वह अपना काउंटर 3,1 की ओर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले आया 3, बाद में आया 1। जो पहले आएगा वो x का मान है, जो बाद में आएगा वो y का मान है। इसी प्रकार यदि दूसरा खिलाड़ी लाल पर 2 और हरे पर 4 फेंकता है तो अपना काउंटर 2,4 की ओर ले जाएगा। दूसरी बार फेंकने पर यदि पहला खिलाड़ी लाल पर 1 और हरे पर 4 फेंकता है तो वह अपना काउंटर 3,1 से 3 + 1, 1 + 4 की ओर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार जिसने फेंका था, ठीक है, उसने क्या फेंका था? 3,1। अब दोबारा में उसने फिर फेंका 1,4, तो वही हमने इसमें ऐड कर दिया। तो अब इस तरह क्या हो गया? हमारा बढ़ गया यहाँ पर मान इसका। इसी तरीके से क्या करना है? इसको यहाँ पर खिलाड़ी बारी बारी खेलेगा और अधिकतम संख्या अपने खिलाड़ियों के साथ लेकर इस तरीके से खेलेगा। तो कुल मिलाकर के इस उदाहरण का यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं बनता है। यहाँ पर बस आपको मेन बात यह है कि आपको कैसे अपने ग्राफ पेपर पे किसी बिंदु को दर्शाना है, बस मेन यही है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं टिप्पणी में क्या लिखा है। टिप्पणी में लिखा है कि कार्तीय तल में बिंदुओं के आलेखन की तुलना को सीमा तक, समय, दूरी, ग्राफ, भुजा परिमाप ग्राफ आदि जिनका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, जैसे कि विभिन्न स्थितियों से की जाती है। ऐसी स्थिति में x अक्ष y अक्ष के स्थान पर अक्ष को t अक्ष, d अक्ष, s अक्ष, p अक्ष आदि कह सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, 3, -1, -1,0, 1,2 और -3, -5 स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो चलिए हम इसे बनाकर देख लेते हैं और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी है इसमें। और इसमें कितने क्वेश्चन हैं ये देख लेते हैं। बस इसमें 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम पहले चल के इन दोनों क्वेश्चंस को अपने बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 है और हमारी 3.3 का पहला क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, 3, -1, -1,0, 1,2 और -3,5 स्थित हैं। कार्तीय तल पर इनका निर्धारण करके अपना उत्तर सत्यापित कीजिए। चलिए इन बिंदुओं को हम जल्दी से ग्राफ पेपर पे देख लेते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं अपना पहला हमारा क्या दिखाना है? बिंदु -2,4, -2,4। देखो ये आपका एक ग्राफ पेपर है। ठीक है, ग्राफ पेपर कुछ इसी तरीके का होता है, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर देखो मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आपको जो खांचे दिखाई जाते हैं, ठीक है, ये देखिए आप खांचे कैसे बने रहते हैं, ऐसे करके ऐसे एक ब्लॉक बना होता है। ठीक है, तो इसको हम एक एकक बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे जब दूसरा ब्लॉक बना होता है तो उसे दूसरा एकक, ऐसे तीसरा एकक बना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं कि 1 है, यहाँ पे 2 है। जहाँ पर ये एक बॉक्स पूरा होगा वहाँ पर एक संख्या, जहाँ पर दूसरा पूरा होगा वहाँ पे 2 लिखा होगा। ठीक है, इस तरीके से देखकर आपको समझना होगा। अब देखते हैं अपना पॉइंट। पहला है हमारा -2,4। देखो सबको पता है -2,4 में क्या कहानी है। -2,4 यानी कि -2 क्या होगा? x का मान होगा और 4 क्या है? हमारा y का मान है। ठीक है, भुज और कोटि भी बताया था लास्ट क्लास में, याद हो तो। भुज क्या होता है? जो x अक्ष होता है उसको हम भुज बोलते हैं और जो y अक्ष होता है उसको हम कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो भुज यानी कि x -2 है। -2 कब होगा? x के -2 होने की प्रायिकता क्या है कि वो जो है बाईं तरफ जा रहा हो, इस दिशा में जा रहा हो, तो वो माइनस होता है। ठीक है, तो x -2 कब होगा? जब बाईं तरफ होगा, यानी -2 हमको मिलेगा इस साइड में। इस साइड में कौन से चतुर्थांश में है? दूसरा और तीसरा चतुर्थांश है। अब y देखते हैं, तो y हमारा क्या है? 4 है। वो क्या है? प्लस का है। तो y 4 कब होता है? जब दिशा ऊपर की तरफ हो। ठीक है, अगर नीचे होती है तो माइनस, ऊपर होता है तो प्लस, लेकिन क्या है? प्लस है इसलिए ऊपर। यानी कि ये संख्या कहाँ आएगी? -2
और प्लस का 4 यानी दूसरे चतुर्थांश में आएगी। ठीक है, तो ये हमारी संख्या किस में आएगी, सेकेंड कोऑर्डिनेट में यानी कि दूसरे चतुर्थांश में आएगी। अब इसको बनाकर हम देख लेते हैं, हमें पता हो गया कि ये दूसरे चतुर्थांश में आएगी तो हम दूसरे में दिखाएंगे। तो एक्स अक्ष मूल बिंदु से देखेंगे, मूल बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, तो एक्स अक्ष का माइनस का 2, एक्स अक्ष का -2 यहाँ पर है। ठीक है, और वाई अक्ष का 4, वाई अक्ष का 4 यानी कि 1 2 3 और ये हो गया 4, यानी यहाँ पर जो बिंदु बना, इन बिंदुओं को मिलाते हुए, इन रेखाओं को मिलाते हुए जो बिंदु बना यहाँ पर, ये क्या है -2, 4, जो कि दूसरे चतुर्थांश में आता है। अब इस उत्तर को कैसे लिखते हैं अपनी कॉपी में, इस तरीके से लिखेंगे कि -2, 4 बिंदु में जो हमारे निर्देशांक हैं उनके अनुसार -2 भुज का मान -2 है और कोटि का मान 4 है। चूँकि भुज ऋणात्मक है और कोटि धनात्मक है, इसलिए हमारा जो निर्देशांक है वो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक, इस तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं। तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा और इस तरीके से हमने दिखा दिया -2, 4। अब ऐसे ही हमें दूसरा दिखाना है पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट हमको दे रखा है 3, -1। ठीक है, 3, -1। अब हमारा क्या है भाई, x हो गया 3, y हो गया -1। अब हमें 3 चाहिए प्लस का, तो प्लस का 3 मिलेगा इधर, क्योंकि x हमें प्लस का इधर मिलता है, तो प्लस का 3 हमने ये ले लिया। अब हमें ऊपर जाना है कि नीचे, नीचे, क्योंकि क्या है 1 माइनस का है, जब डाउन होते हैं y अक्ष पे तो माइनस आता है, तो -1 हो गया ये। अब ये दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ इस पॉइंट पे क्या हमें दिख रहा है, 3, -1, ये देखो यहाँ पर है। इसी तरीके से देखो दूसरा भी है, इसी तरीके से तीसरा भी है। जैसे कि तीसरा क्या है, -1, 0। ठीक है, y अक्ष 0 मतलब मूल बिंदु पे ही रहेगा y अक्ष, और x अक्ष में है -1 यानी कि इधर दिशा में। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये बिंदु हमारा हो गया -1, 0। ठीक, अब इसी के बाद चौथा है 1, 2। 1, 2, 1, 2 क्या है, एक x है और 2 है y, दोनों क्या है प्लस के हैं, यानी किस में आएंगे, पहले चतुर्थांश में आएंगे। ठीक है, तो x अक्ष का 1, y अक्ष का 2, दोनों को मिला दिया इस बिंदु पे, तो ये बन गया 1, 2, जो कि पहले चतुर्थांश में है। ऐसे ही हमारा यहाँ पर है नेक्स्ट -3, -5। ठीक है, -3, -5। -3 और -5 दोनों माइनस के हैं, यानी x भी माइनस का है और y भी माइनस का है। तो दोनों माइनस किस चतुर्थांश में होते हैं, हमेशा तीसरे चतुर्थांश में होते हैं, इसलिए तीसरा चतुर्थांश में -3 यहाँ पर है आपका, और -5 कहाँ है y अक्ष पे, तो वो ये है। ये दोनों कहाँ मिलेंगे, इस बिंदु पर मिलेंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा, -3, -5। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि कौन से चतुर्थांश में कौन सी संख्या, आप पहले ही जान सकते हैं कि किस चतुर्थांश में हमको कौन सी संख्या बनानी है, उसी हिसाब से आप फटाक से बना सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है ग्राफ पे प्लॉट करना, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली बना करके दिखा दूँगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे दी गई सारणी दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ठीक है, x का मान -2 रखेंगे तब y का मान 8 रखना है। ठीक है, इस सारणी का मतलब ये होता है, ये हमारा पहला बिंदु, दूसरा बिंदु लेना है -1, 7। ठीक है, तीसरा लेंगे हम 0, -1.25, उसके बाद 1, 3, उसके बाद 3, -1। चलो इसे बनाते हैं। देखो आपको बाकी सब समझ में आ रहा होगा, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि यार 1.25 कैसे बनाएंगे, तो चलो इसे भी जान लेते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो सबसे पहले तो हमें देखना है -2, 8 को। ठीक है, x का मान रखना है हमें -2, तो -2 मतलब किधर जाएंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद 8 क्या है, प्लस का है, इसका मतलब कहाँ जाएंगे, अप डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट ये हो गया, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तो हम दूसरे चतुर्थांश में इसको बनाएंगे। तो दूसरे चतुर्थांश में -2 हमारा ये रहा और प्लस का 8 हमारा ये रहा, तो ये दोनों कहाँ मिले आकर के, ये वाले पॉइंट पे। तो ये हमारा क्या बन गया, -2, 8। अब इसी तरीके से हमको यहाँ पे चतुर्थांश बताने के लिए नहीं कहा गया, इसलिए हम यहाँ पे चतुर्थांश नहीं बता सकते, हमें मतलब आंसर भी नहीं लिखना, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम प्लॉट कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, -1, 7। देखो भाई सेम जगह पर होगा ना, ये भी प्लस का है, ये माइनस का, इसका मतलब ये भी यहीं पर आएगा दूसरे चतुर्थांश में। तो ये देख लो, हम जल्दी से देखते हैं अपना -1, 7। -1 कहाँ पर है, तो -1 हो गया ये, और 7 कहाँ पर है, तो ये है
तो माइनस का 1,7 ये सीधी रेखा गई है और यहीं पर हमारा बन गया है माइनस का 1,7। इसी तरीके से तीसरा है 0,-125। ठीक है, ये आ गया 0, माइनस का 1.25। देखो पहली बात तो संख्या क्या है, पहले 0 है, मतलब x का मान 0 है, इसका मतलब है मूल बिंदु पे रहेगी x अक्ष पे। अब y अक्ष पे दे रखा है 1.25, इसका मतलब है ये भी प्लस का है, तो चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में ये जाएगा, पहले चतुर्थांश में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा 1.25। अब इसे देखो कैसे बनाना है, ये देख लो। सॉरी, प्लस का नहीं है, ये माइनस का है। ठीक है, यहाँ माइनस का दे रखा है आपको क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे हमें इसे माइनस का करना है। माइनस करना है मतलब कि ये जाएगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो नीचे हमें दिखाना है माइनस का 1.25 और ये हमें दिखाना है प्लस का 0। 0 मतलब प्लस माइनस सब कुछ रहेगा वहाँ पर, तो 0 आपका मूल बिंदु पे रहेगा, यानी कि ये हमें किधर जाना है, नीचे के डायरेक्शन में, जो कि किस चतुर्थांश में हमको मिलेगा, जो कि हमको मिलेगा आपका चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, चौथे चतुर्थांश में। तो अब हम चौथे चतुर्थांश में माइनस का 1.25 खोजेंगे। चलो देखें कैसे। मैंने इसे यहाँ पे जूम कर दिया समझने के लिए, वरना समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। देखो मूल बिंदु पे 0 पे है, x पे, तो x तो यहीं हो गया। y हमारा माइनस का 1.25 है। ठीक है, 1.25 कहाँ आता है, 1 से 2 के बीच में आता है। ठीक है ना, 1 से 2 के बीच में आता है 1.25। 1.5 क्या होता है, 1 और 2 के बीच का पॉइंट होता है 1.5, और 1.5 में जब हम 0.25 माइनस करते हैं तो 1.25 आता है। यानी कि देखो क्या है, यानी कि ये पॉइंट माइनस का 1 कहाँ है आपका, ये है। ठीक है, और माइनस का 2 कहाँ है, ये है। अब इनके बीच में अगर जाएंगे तो 1.5 आएगा, लेकिन हमें लाना है 1.25। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमें ब्लॉक दिए रहते हैं यहाँ, इन ब्लॉक्स के बीच में भी जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि जैसे आप ये एक ब्लॉक आपको दे रखा है, तो आप इसमें काउंट करोगे तो कैसे 1 2 3 4 5 ऐसे आपको दे रखे हैं ब्लॉक्स, है ना। तो इसी में आपको ब्लॉक काउंट करना है, ब्लॉक काउंट करना है। और ये 1 ब्लॉक और ये 2 ब्लॉक, और ये तीसरे ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच का जो पॉइंट है यही है आपका 0.25। तो -1 के बाद जो छोटे छोटे 2.5 ब्लॉक आएंगे, ठीक है, 2 ब्लॉक के बाद तीसरे ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच का जो पॉइंट होगा वही 1.25 बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई होगी, ना समझ में आई हुआ फिर से देख लीजिए। देखिए ये आपका एक ब्लॉक है, आपको 1.25 बनाना है, ठीक, पहला, और फिर ये दूसरा, और ये है तीसरा। तो दूसरा और तीसरा के बीच में जो आएगा पॉइंट यही होगा आपका 1.25। तो माइनस का 1.25 इसलिए अब माइनस वाली डायरेक्शन में आए, इसलिए हम चौथे कोऑर्डिनेट में आए हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी कि माइनस का 1.25 कैसे दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये आपका बन गया है 0, माइनस का 1.25 बिंदु। आई होप आपको समझ में आया होगा, ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर किसी और तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगी। वैसे मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है समझाने के लिए। चलिए अब आगे के पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1,3। 1,3 दोनों प्लस के हैं, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे। ठीक है, तो 1 यहाँ पर हो गया और 3 कहाँ पर होगा, y डायरेक्शन का, ये, तो ये 1,3 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 3, -1 मतलब 3 का प्लस का है, मतलब इधर जाएंगे, और y माइनस का है मतलब नीचे आएंगे। इसका मतलब कहाँ गए, चौथे कोऑर्डिनेट में आ गए। ठीक है, तो चौथे कोऑर्डिनेट में हमें मिलेगा 3, माइनस का 1। तो 3 कहाँ पर मिलेगा भाई, 3 देखो ये दे रखा है 3 x अक्ष का, और माइनस का 1 कहाँ दे रखा है, तो ये दे रखा है। तो ये दोनों मिलेंगे कुछ यहाँ पर, तो ये वाला जो बिंदु है ये दर्शाता है 3, -1 को। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर और समझ में आया होगा। तो आपको सेशन जैसा भी लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है स्टूडेंट, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक बाकी सारे आप तैयार कर लीजिएगा। और जिसने भी सेशन पसंद आया हो वो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें। और कमेंट में बताइए अगर कोई भी क्वेश्चन को लेकर के आपको डाउट है तो। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी को।